अनसुलझी पहेली जिसे सुलझाने के लिए न जाने कितनों ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। कुछ तो हमेशा के लिए उन्हीं पहेलियों में खो से गए। संसार में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां नियम और समय दोनों ही आज की दुनिया से एकदम परे चलता है, लेकिन क्या हो अगर वहां कुछ लोग उसके साथ खिलवाड़ करें। आज की कहानी की शुरुआत होती है ये बताते हुए आज से तकरीबन 75 साल पहले दो हाइकर और उनकी टीम एक दयाल टाऊ पास की जगह पर हाइकिंग करने गए, परंतु 2 हफ्ते के बाद उन दोनों की वहां पर लाश मिली, जो ऑक्सीजन कम होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बहुत ही अजीब हुआ है उनके साथ। इस चीज़ का पता लगाने के लिए वहां क्या है न जाने कितने और लोग उनके पीछे गए, जिनका कहना था उस जगह की रेखा पार करते ही मानो समय रुक सा जाता है, चारों तरफ चीज़ें थम सी जाती है। तब उन्हें कुछ बहुत ही डरावना एहसास महसूस होता है। उन सभी लोगों के साथ वही हुआ जो आज से 75 साल पहले उन 2 हाइकर के साथ हुआ था, जिसके कारण उस जगह को द डेविल पास के नाम से पुकारा जाता है। और अब लोगों ने वहां पर कदम रखना ही छोड़ दिया, क्योंकि संसार की बनाई हुई कुछ चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए, और ऐसा तो कभी उस जगह का राज खुल नहीं पाएगा। एक होली नाम की लड़की जिसे इस चीज़ के बारे में 2008 में पता चला, और साथ ही उसके अंदर एक क्यूरोसिटी आई उन सारे रहस्यों को जानने के लिए। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी एक टीम बनाएगी, फिर उन्हें लेकर उस डेविल पास पर जाएगी। और इसीलिए उसने सबसे पहले अपने खास दोस्त जेनसन से बात की। ये सुनते ही वो मान गया, क्योंकि उसे रहस्यों के ऊपर से पर्दा हटाना बहुत पसंद है। इसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर से बात की जिनकी टीम ने उन 2 हाइकर का पोस्टमार्टम किया था। उनका कहना है कि उन दोनों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, लेकिन जेनसन का कहना है उन दोनों के साथ 7 और लोग भी थे, और 9 के 9 लोग एक साथ हाइपोथर्मिया से कैसे मर सकते हैं। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। खैर, इसके बाद एक साउंड मास्टर डेनाइस को भी इस टीम में शामिल किया जाता है। फिर अंत में 2 प्रोफेशनल हाइकर को भी ऐड किया जाता है। तो अब पूरी टीम बनकर तैयार है, लेकिन जाने से पहले वो थोड़ा अभ्यास करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में खुद को ढाल सके। जब उन्हें लगता है कि अब वो तैयार हैं तो ये सभी निकल पड़ते हैं रशिया के उस हिस्से में जहां जाकर दुनिया से कोई तालमेल नहीं रहता। वो एकदम कोने में बना एक अनोखा हिस्सा है, पर यहाँ एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है। इनके जाने के कुछ हफ्तों बाद इन लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं होता बाहर के लोगों से, जो चीज अब सभी को डरा रही है। क्या इनका भी वही हाल होगा जो औरों के साथ हुआ? गवर्नमेंट ने फौरन रेस्क्यू टीम को तैनात किया, जो जाकर छानबीन में लग गई। हर तरफ बस इसी की खबर चलने लगी। कुछ लोग फिर डेविल पास में गए, और बाकियों की तरह उनसे भी अब कोई कांटेक्ट नहीं रहा। हर कोई अपनी अपनी बातें कह रहा है। किसी का कहना है कि वो जगह किसी शराब से पीड़ित है, किसी का कहना है वहां पर एक दरवाजा है जिसके उस पार एक अलग दुनिया है जो वहां जाने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। इतनी में एक दिन एक वीडियो सामने आती है जो होली ने खुद बनाया था, जिसमें उसके चेहरे पर एक डर था, जैसे ये मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो प्रकृति से परे हो। अब सारा माजरा क्या है जानने के लिए चलते हैं 1 हफ्ते पहले, उस समय जब ये लोग ट्रेन से अपनी मंजिल की ओर करीब जा रहे थे। इन सभी को खुद पर पूरा यकीन था कि वहां पर अनसुलझी पहेलियों को ये सुलझा लेंगे, जल्द से जल्द उस रात से पर्दा हटा देंगे। जब ये सभी उस जगह पर बने एक टाउन में गए तो उन्हें वहां एक हॉस्पिटल दिखा जहां एक शख्स बीमार पड़ा था। उसका नाम टॉमी था, जो उन 9 लोगों के साथ 75 साल पहले ट्रक पर जाने वाला था, लेकिन आखिरी समय पर उसकी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो जा नहीं पाया। लेकिन अब जब ये लोग उससे बात करने के लिए गए तो वहां के डॉक्टर ने इन्हें भगा दिया, ये कहकर ये सब यहाँ करना मना है। तभी होली ने देखा कि हॉस्पिटल की खिड़की से टॉमी कुछ इन्हें बताना चाह रहा हो, पर उस बोर्ड पर क्या लिखा है इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद ये पीटर नाम के शख्स के पास गए जो इनका गाइड होने वाला है इस जगह के लिए। उसने बताया कि ये टाउन एक आखिरी इंसानी बस्ती है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल है, इसीलिए उन्हें जो कुछ भी जरूरत के सामान लेने हैं वो ले ले। इस बीच होली ने उसे उस नोट के बारे में बताया जो उन्हें टॉमी बताने की कोशिश कर रहा है। ये पढ़कर पीटर ने बताया कि ये रशियन भाषा में है, जिसमें लिखा है कि वार्निंग, यानी कि वो तुम्हें वहां जाने से मना कर रहा है। पीटर ने अपनी बूढ़ी माँ मार्ता का जिक्र किया, जिन्होंने सबसे पहले उन लाशों को देखा था। ये सुनकर ये सभी फौरन उनके पास गए, उन सभी बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मार्था ने कई सारे राज से पर्दा उठाए। सबसे अजीब बात यह थी कि उनका कहना है कि उन्होंने वहां पर 9 नहीं बल्कि पूरे 11 लोगों की लाश देखी। जो बाकी के लोग थे वो एकदम अलग थे। ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया के थे ही नहीं, क्योंकि उनके कपड़े, शक्ल, सूरत सब कुछ अलग ढलग था। ये सुनने के बाद जेनसन के मन में एक सवाल आया, सरकारी दस्तावेजों में तो सिर्फ 9 लोगों का जिक्र है, तो बाकी 2 को हमसे छुपाया क्यों गया? कई सारे ऐसे सवाल थे जिसके जवाब अगर ढूंढना है तो इन्हें खुद उस जगह पर जाना होगा। इसीलिए अगली सुबह ये सभी निकल पड़े और ट्रैक की, जिसकी शुरुआत तो काफी अच्छी हुई, लेकिन अंत कैसा होगा हम नहीं जानते। तो अब ये लोग चलते रहते हैं। धीरे धीरे सूरज भी छुपने लगा।
इसीलिए उन्होंने वहीं अपना डेरा डाल दिया। लेकिन आज की रात एक आम रात नहीं होने वाली, क्योंकि अपने आसपास से कुछ अजीब सी आवाजें इन्हें सुनाई देती है। पर जेनसन सभी को समझाता है कि ये आम बात है, यहाँ कई सारे जानवर रहते हैं, ये उनमें से किसी की होगी, इसीलिए सभी सो जाओ, कल सुबह हमें लंबी चढ़ाई करनी है। सभी ने उसकी बात पर तवज्जो दी और सोने के लिए चले गए। फिर जब सुबह का सूरज निकला तो ये लोग दोबारा से चलना शुरू करते हैं और बड़ी ही जल्दी उस जगह पर भी पहुंच गए जहां उन लोगों ने कैंप लगाए थे। वहीं उनकी लाश भी मिली थी। उन्हीं चीजों को रिकैप करने के लिए वीडियो शूट कर और बताती है कि उन लोगों को हाइपोथर्मिया हो गया था, जिसके कारण इनकी मौत हुई। क्या एक ही समय पर ऐसा सभी लोगों के साथ हो सकता है? जी नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। बल्कि कुछ रिपोर्ट का तो ये मानना है कि उनकी बॉडी के अंदर उन्हें रेडिएशन मिला। पर यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई भी ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिलती जिससे रेडिएशन जैसी चीज बाहर आ रही हो। पर आप घबराइए मत, हम और ऊपर जाएंगे और पता लगाएंगे क्या माजरा क्या है। आज पूरे दिन ये सब करने के बाद ये लोग फिर से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन इनके लिए एक और सवाल लेकर आता है। इन्होंने देखा कि इनके कैंप के बाहर किसी के पैरों के निशान हैं। उससे भी ताज्जुब की बात ये थी, वो पैरों के निशान बिना जूतों के हैं। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? इतनी भयानक मौसम में जहां इंसान अगर एक भी सेकंड बिना कपड़ों के रहे तो मर जाएगा, और ऐसे में कोई बिना जूतों के घूम रहा है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब होली ने इन चीज़ों को भी कवर किया अपनी डॉक्यूमेंट्री में। फिर उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। इन्हें एक वेदर टावर दिखा। इस दौरान वो फूट मार्क बीच बीच में गायब भी हो जाते हैं। खैर, इनके अंदर अब उस वेदर टावर के अंदर जाने की दिलचस्पी जागी तो ये लोग उसके अंदर गए और डर के मारे पीछे भाग आए। उसके अंदर किसी की कटी जीभ रखी थी, जो देख कुछ साथी कहने लग गए कि ये जगह सच में श्रापित है, हमें अब पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जेनसन उन्हें फिर समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास एक से एक आधुनिक डिवाइस है जो सही समय आने पर काम करेंगे। अगर कुछ बुरा हुआ तो हम मदद बुला सकते हैं। और रही बात उस जीप की, तो वो किसी जानवर का काम भी हो सकता है, परंतु वो जीप तो इंसान की थी। अगर उसने इंसान को तो वो इंसान कौन था और कहाँ गया? क्योंकि इतने सालों के बाद आने वाले ये पहले लोग थे। इनसे पहले जो लोग आए थे वो कई साल पहले आए थे। अब आज की रात दोस्तों कुछ बहुत ही खतरनाक होता है। जब ये सभी सो रहे होते हैं तभी एक एक करके कुछ धमाकों की आवाज आती है, जिसके कारण ऊपर की पूरी बर्फ अब नीचे लुढ़क आ रही थी। ये सभी भागना शुरू करते हैं, लेकिन इनके एक साथी डेनिस उसमें फंस जाती है और वो मारी जाती है। दूसरा साथी एंडी भी बुरी तरह घायल हो चुका है। हालांकि बाकी लोग बच तो गए हैं, लेकिन एक दूसरे से ही लड़ने लगे। इनका कहना था कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसमें इनके एक साथी की जान चली गई है। लेकिन जेनसन कहता है कि ये सब रशियन आर्मी करवा रही है, क्योंकि वो नहीं चाह हम उनके इस छुपाए हुए रहस्य को दुनिया के सामने लेकर आए। लेकिन अब तो इनका कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ये सभी आग जलाकर वहीं बैठ गए और सोचने लगे कि आगे क्या करना है। इस बीच जेपी, जो कि घायल था, वो इन्हें बताता है क्यों ना हम फ्लेयर चलाकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाएं। पर जेनसन मना करता है, क्योंकि ऐसा करके वो उन्हें तो अपनी लोकेशन बता देगा जो उन्हें मानना चाहता है, और इसीलिए वो उस फैसले को मना करता है। तभी होली उस रात से पर्दा हटा देती है जो उन्होंने रात में देखा, यानी कि वही बंकर जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब जब जेपी को इस बारे में पता लगा तो वो इन पर चिल्लाने लगता है। उन्होंने इसे बताया क्यों नहीं, जरूर उसमें कुछ छुपा होगा जिसके लिए वो हमें मानना चाहते हैं। इसी गुस्से में उसने फ्लेयर को हवा में चला दिया। तभी कुछ ही सेकंड बाद उनकी तरफ दो लोग आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ये भी हैरान थे इतनी जल्दी वो कैसे आ सकते हैं। उन्हें तो यहाँ तक आने में 3 दिन लग गए थे। तो अब इनका जो घायल साथी था वो कहने लगा कि तुम लोग जाओ, पर मुझे यहीं छोड़ दो ताकि देख सकूं कि वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं। हालांकि कोई उसे जाने नहीं दे रहा था, पर उसमें उसे समझाया अभी दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। इसीलिए ये लोग उसी बंकर के बाहर जाकर छुप गए। तभी उन 2 लोगों ने उसके साथी को शूट करके मार डाला, और अभी ने भी उन्होंने देख लिया और इनकी ओर आने लगे। इसीलिए ये लोग अंदर घुस गए। उस दरवाजे को खोलकर जब वहां का मंजर देखा तो इनके तो होश उड़ गए। वो बहुत ही बड़ा बंकर था और लंबा भी था, जो शायद किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो, या फिर कुछ ऐसे टेस्ट किए जाते होंगे दुनिया की नजरों से दूर होकर, या उन्होंने अपने घायल साथी जेपी को वहीं रुकने को कहा। खुद उस बंकर के दूसरे सिरहाने पर जाकर दूसरे एग्जिट को ढूंढने में लग गए। इस दौरान उन्हें बीच रास्ते में एक लैब भी मिली, जहाँ कुछ पुरानी तस्वीरें थी और इस पर किसी खास किस्म का कोड लिखा था। और इसे सॉल्व करने पर इन्हें पता लगा यहाँ पर असल में एक एक्सपेरिमेंट चलता है। जब ये जगह आसपास पानी से घिरी होती है तो रशियन आर्मी ने इस जगह पर समय यात्रा करने की कोशिश करी। वो वर्ल्ड वॉर 1 में जाकर खुद की गलतियों को सुधारना चाहते थे, ताकि वो उस जंग को जीत जाए और हमेशा के लिए अपना दबदबा कायम रखे। लेकिन अंत में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि उस टेस्ट में कुछ गलतियां हो गई, जिसके कारण जितने भी लोग थे लैब में वो सब मारे गए। तब से लेकर आज तक किसी को भी इस बारे में उन्होंने पता नहीं लगने दिया। थोड़ी दूर और आगे जाने पर होली से एक लाश टकराती है, जो कि एक रशियन सोल्जर की थी।
इसके मुंह पर जबान नहीं थी, जिसका साफ मतलब है कि वो जबान इसी आदमी की थी। लेकिन वहां बाहर कौन लेकर गया उसे, पर यह सिलसिला यही नहीं थमता। आगे जाने पर उन्हें कुछ और रहस्यमयी चीजों का सामना करना पड़ता है। एक अजीब सा कंकाल भी दिखता है उन्हें, जो इंसान का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे थोड़ी दूरी पर एक रूम भी था जहां बहुत सी हुक्स टंगे हुए थे और पास में ही कैमरा भी रखा था जो शॉकिंगली हूबहू उन्हीं के जैसा था, और उसमें रिकॉर्डिंग भी उन्हीं की थी जो कुछ देर पहले उन्होंने खुद अपने कैमरे से रिकॉर्ड की थी। यहाँ होली को धीरे धीरे करके सब कुछ समझ आने लगा है। जब इन लोगों ने उस टेस्ट को किया होगा तो 2 तरह के पोर्टल खुले होंगे, जिसमें कुछ सोल्जर चले गए होंगे और दूसरी तरफ से कुछ क्रिएचर आ गए होंगे जो इस दुनिया के नहीं थे पर यहाँ कैद हो गए और धीरे धीरे करके मर गए, जिनके कंकाल अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या ये वो सब मर गए? अब बाकी के राज कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी खुलते जाएंगे। इस बीच इन्हें अपने घायल दोस्त की चीखें सुनाई देती है। ये भागते हुए उसके पास गए तो देखा कि उसे 2 क्रिएचर बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहे। अब वो इनके पास भी आने वाले थे, लेकिन सही समय पर ये दोनों भागकर एक रूम में घुस गए और रूम को बंद कर दिया। ये रूम तो किसी एक्सपेरिमेंट रूम की तरह लग रहा था और यहाँ एक पोर्टल भी खुला है जो कहाँ जाता है इन दोनों को नहीं पता। यहाँ भी इन्हें समझ आ गया कि अगर ये बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि इसी पोर्टल में चले जाए। हो सकता है कि ये कहीं ऐसी जगह जाकर खुले जहाँ इन्हें कोई मदद मिल सके। इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सब कुछ उसमें बता दिया जो इनके साथ अभी तक घटित हुआ है। ये वही सेम वीडियो था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसके आधे पार्ट को काट दिया ताकि किसी को भी आगे की बात पता ना चल सके। खैर, अब ये दोनों ही हाथ पकड़ते हैं और बस आंख बंद करके उस पोर्टल में घुस जाते हैं और बूम, सीधा पहुंचते आज से 75 साल पहले। उस दिन जब जवान मार्था ने अपनी 9 नहीं बल्कि 11 बॉडीज को देखा था। वो बॉडीज किसी और की नहीं बल्कि होली और जेनसन की थी। जी हाँ दोस्तों, यही था इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट, लेकिन इससे भी बड़ा एक ट्विस्ट है जिसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो अब जब इन दोनों को मार्था ने देखा तो हैरान रह गई। तभी वहां पर कुछ सोल्जर आ गए जिन्होंने जब इनके कैमरा को देखा तो इन्हें बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उस समय पर इतना अच्छा क्वालिटी वाला कैमरा होता ही नहीं था। ये दोनों को लेकर फौरन बंकर में गए जहां इन्हें बंद कर दिया। लेकिन जब हमने इन्हें करीब से देखा तो पता चला ये म्यूटेंट बन चुके हैं उस समय यात्रा के दौरान, और जिन 2 क्रिएचर ने बंकर में घुसने की कोशिश की और इन लोगों पर हमला किया था वो असल में वही खुद ही थे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ जेपी को मारा, क्योंकि जब उन्होंने अपनी ही रूप को देखा तो मानने की हिम्मत जुटा नहीं पाए, क्योंकि वो उनका सिर्फ रूप बदला था, किसी जमाने में वो भी यही थे। तो है ना शॉकिंग वाला प्लॉट। यहाँ भी ये भी पता चला कि बाकी के हाइकर मरे थे वो सच में रेडिएशन के कारण ही मरे थे, जो इसी टेस्ट के कारण बाहर आई थी। और जो कैमरा मिला था वो इन्हीं लोगों का था जो कि पास्ट से आया था, और जब ये फ्यूचर में आए तो इन्हें वो फिर से दोबारा मिल गया। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।